हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग वेस्टर्न आर्ट थ्योरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा है उसमें ऑलमोस्ट आर्ट मूवमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए, वेस्टर्न आर्ट की बात करें तो आर्ट मूवमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कोई भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आफ्टर रेनेसा का जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट रहता है कि थ्रू आउट कंप्लीट आर्ट हिस्ट्री में वो चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है। आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से कर लेना है, भले आप लोगों का अगर सिर्फ़ नेट जेआरएफ के लिए नहीं बोलूँगी, अगर आपका मास्टर्स वग़ैरह भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्टर्स मतलब स्टूडेंट्स हैं, जो मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं और वो भी हमारे वीडियो से पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये आर्ट मूवमेंट सभी जो सेपरेटली इसलिए अलग-अलग उस पे दिया है, नहीं तो चाहे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक सिंगल वीडियो में भी चीज़ों को बताया जा सकता है, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए क्लासेस अलग-अलग और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी वेस्टर्न आर्ट को कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये बहुत समय से जैसे चला था। ठीक है? तो हम लोग आज जो है श्योरलिज़्म का टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको अति यथार्थवाद कहते हैं। ठीक है? वो देखेंगे हम लोग। ठीक है? अब आगे देख है ना? तो अगर कोई नया है तो आपको बता दें कि टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम से आपको सारे नोटिफ़िकेशंस फॉर द क्लासेस, कोई पेड क्लासेस का पूछ रहा था, अभी तो पेड क्लास कोई रिसेंटली नहीं चल रही है, ठीक है? अभी जो है यूट्यूब ही है। लेकिन जब भी होगा और भी बाकी फर्दर क्विज़ वगैरह इन सब के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और उसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देखिए, यही आर्ट मूवमेंट की बात करते हैं। तो श्योरलिज़्म अति यथार्थवाद हम लोग आज पढ़ेंगे और उससे पहले ये सारे इम्पोर्टेंट आर्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आर्ट मूवमेंट्स, ये सब हम लोग कर चुके हैं। सेपरेट सेपरेट क्लास है और बहुत अच्छे से आपको वो समझने की ज़रूरत है कि किसका मीन्स किसका थीम क्या रहा, किससे कौन-सा आर्टिस्ट एसोसिएट रहे। आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपको आधी वेस्टर्न हिस्ट्री पता चल जाएगी। क्यों पता चल जाएगी? क्योंकि यही है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं, ठीक है? तो आप लोग मोस्टली मैं हर वीडियो में हर आर्ट मूवमेंट के समय बताती हूँ कि आप लोग उसकी थीम याद रखें, प्लस उससे एसोसिएट आर्टिस्ट ज़रूर याद रखें कि कौन से कलाकार इससे जुड़े हैं, ठीक है? और इनमें काम किस तरह का हुआ है, अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा-सा वो देख लेंगे तो हम चीज़ों को समझ जाएँगे। हम इन तीनों को इंटरकनेक्ट कर पाएँगे, मतलब आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट का स्टाइल भी समझ जाएँगे और इनका जो थीम है, वो भी आप काम देख के समझ पाएँगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो चुकी है। आज जो हमको पढ़ना है वो श्योरलिज़्म का है। श्योरलिज़्म अति यथार्थवाद आर्ट मूवमेंट है 1924, मतलब ये एप्रॉक्स सबसे लास्ट में एप्रॉक्स बता रही हूँ, यूरोप का या यूरोप कॉन्टिनेंट का जब हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न हमने शुरू करी थी, हमने रियलिज़्म से आर्ट मूवमेंट से जो शुरू किया था, तो एप्रॉक्स ये श्योरलिज़्म जो है ये सबसे एंड में आता है, क्योंकि मिड 19 से 20th सेंचुरी की बात हो रही है। 1924 में ये शुरुआत हुई थी, इसका ध्यान रखना, ठीक है? इसकी शुरुआत पेरिस में हुई थी, फ्रांस में, ठीक? यह विशुद्ध मनोवैज्ञानिक सहजता है, मीन्स साइकोलॉजिकल स्पॉन्टेनिटी, जिसमें कलाकार लेखन, भाषण अथवा चित्रण आदि माध्यम से व्यक्त करते हैं। मतलब जो उनका साइकोलॉजिक स्पॉन्टेनिटी है, जो मनोवैज्ञानिक है, ड्रीम है, फैंटेसी है, एक सीधी-सीधी सी बहुत सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें रियल नहीं है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ बनाएँगे। क्यों? क्योंकि ये उनके सपनों में था। बोलते हैं ना, सपने ही देख रहे हो आप, ये तो सब चीज़ें सपने हैं, इट्स नॉट रियल। तो नॉट रियल, जो चीज़ रियल नहीं है और यथार्थ, देखो रियल से भी श्योरलिज्म अति यथार्थ मीन्स बहुत मतलब रियल, इतना रियल है कि वो आप रियलिटी में नहीं देखते हो। एक सीधी सी बात, जो हम सपनों में देखते हैं, है ना? तो जो हमारी सपनों में है, जो हमारी मनोवैज्ञानिक सहजता के साथ होता है, उसको कलाकार अपने लेखन, भाषण या चित्रण के माध्यम से व्यक्त करता है। तो ये जो थीम है वो किसका थीम हो जाता है? श्योरलिज्म का थीम हो जाता है, ठीक है? यह विनाशवादी नहीं, स्वच्छंदतावादी है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रक्ट कर रहा है चीज़ों को, ये स्वच्छंदता मतलब बहुत फ्री है। बहुत फ्री मतलब जैसे कि स्वच्छंदतावादी में रोमांटिसिज्म में भी देखा था, इट इज़ द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन थॉट्स की बात की गई थी। वैसे ही श्योरलिज़्म में क्या बात कर रहे हैं कि आपका जो ड्रीम है, जो फैंटेसी है, जो आपका बोलेंगे कि स्वप्न है, जो चीज़ें आप सिर्फ़ सोच सकते हो कि यार ये ऐसा कर रहे हैं, हमारे उसमें कभी कितना क्या है, तो वो चीज़ को पेंट किया उन्होंने, ठीक है? इ इसलिए इनको क्या कहा गया है? एंटी इम्प्रेशनिस्ट कहा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एंटी इम्प्रेशनिस्ट क्यों कहा गया है? देखो, रटने वाले रट जाएँगे, पर मैं चीज़ों को हर चीज़ को आपको मतलब
कारण बता के आती हूँ ताकि आपको याद रहे। इम्प्रेशनिस्ट में मैंने आपको बार-बार रटाया था, उनने क्या बोला था, जैसा है वैसा हम बनाएँगे। जो हमें दिख रहा है वो हम बनाएँगे, हम आलतू-फालतू चीज़ें नहीं बनाएँगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है वो बन रहा है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ें रियल होती नहीं है, वो चीज़ें बन रही है। इसलिए इसको हमने इनको क्या बोला गया है, एंटी इम्प्रेशनिस्ट बोला गया है, ठीक है? इस समय नई तकनीकें विकसित हुई, न्यू टेक्निक्स विकसित हुई, फोटो मॉन्टेज, फोटोग्राम, स्मोक पेंटिंग, डबल इमेजिंग, ठीक है? ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको शायद ददाइज्म और इनमें भी बता चुकी हूँ, है ना? फोटो मॉन्टेज टेक्निक होती है, मॉन्टेज इज़ जस्ट बहुत सारे फोटोज़ को आप एक साथ रख के और ऐसा क्रिएट कर दो, जो एक स्टॉप मोशन होता है, जैसे कि जिसमें मूवमेंट आ जाए, ठीक है? फोटोग्राम्स भी इसी तरह का होता है, स्मोक पेंटिंग भी और डबल इमेज भी कि मतलब डबल इमेज का जो क्राइटेरिया है वो हम इस चीज़ में देखते हैं, ठीक है? फैंटास्टिक एंड नाइटमारिश पेंटिंग शानदार और बुरे सपनों वाली पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। शानदार और बुरे जो भी होंगे वो चीज़ें इसमें मिलेगी। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि युद्ध की है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो है स्पेनिश वर्ल्ड वॉर, ठीक है? स्पेनिश वर्ल्ड वॉर के समय की पृष्ठभूमि इसलिए रहेगी क्योंकि उससे पहले की मोस्टली डाली का बात करेंगे हम लोग तो डाली ने उनका जो बोलते हैं ना एक अनुमान लगा लेना तो वो अनुमान लगा लिया था कि जब अगर युद्ध होगा देखो देखो हर चीज में है वॉर के आसार दिखते हैं है ना तो वॉर के जब आसार दिख रहे थे या वो तो उसका अनुमान लगाने के उससे उन्होंने काफी पेंटिंग्स बनाई थी कि कैसा डिस्ट्रक्शन होगा क्या होगा तो इसलिए इसका बैकग्राउंड क्या होता है इसका बैकग्राउंड स्पेशली याद रखना स्पेनिश वर्ल्ड वॉर ठीक है वर्ल्ड वॉर एंड स्पेनिश वर्ल्ड वॉर स्वप्न ड्रीम एंड अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट मतलब अचेतन मन जो कितनी चीजें देखो चेतन मन जो होता है वो उस चीज़ों को एक्सप्रेस कर देता है। व्हाटएवर चीज़ हम जो एक्सप्रेस हो रही है या दिख रही है वो हमारा चेतन मन करता है। बट जो हमारा अनकॉन्शियस स्टेट होता है या हमारा अचेतन मन होता है वो ये करता है जो हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। अजीब-सा मतलब आप समझते हैं एक नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें कांट बी एक्सप्रेसिबल और दैट और ड्रीम है। तो ये वाली चीज़ें आप किसके अंदर आ जाती है? श्योरिज़्म के अंदर आ जाती है। इसका कंप्लीट थीम है, ठीक है? इसकी फर्स्ट एग्ज़िबिशन जो है 1925 में हुई, पेरिस में हुई, ध्यान रखना। 1948 में आंदोलन फ्रांस से अमेरिका में भी फैला मतलब आगे ऑब्वियसली जब हम आगे अब चीज़ों को बता रहे हैं अमेरिका में पावर में है तो वो उसका प्रभाव वहाँ भी पड़ेगा तो 1948 में अमेरिका में पहुंचा 1954 में ग्रीक ग्वेटेमाला ऑस्ट्रिया कनाडा बेल्जियम ब्राजील में भी ये फैल गया बहुत इंपॉर्टेंट श्योरलिज्म वर्ड किसने दिया जो शब्द था अति यथार्थवाद देंगे श्योरलिज्म वर्ड किसने दिया तो एपोलोनेयर ने दिया एपोलोनेयर वेरी इंपॉर्टेंट जिन्होंने ये वर्ड दिया है ठीक है अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है दादाइज्म ये वर्ड किस कवि ने दिया था ठीक है मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आप लोग अगर पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि दादाइज्म जो वर्ड है वो किस कवि द्वारा दिया गया था ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे हैं सभी लोग प्लीज उससे मुझे पता चलता है आपके कमेंट से मुझे पता चलता है आप लोग कितना एक्टिव हैं और कितने एक्टिवली चीजों को ले रहे हैं अगर आप लोग उस आपकी एक्टिविटी दिखती है तो इसलिए मैं भी बड़ा स्पीड से काम करती हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग को क्लास दी जाए ठीक है तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए मुझे अच्छा लगता है ठीक है तो ये आंसर का मैं वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में ठीक चलिए द रिवॉल्यूशन शॉर्टलिस्ट ये एक पत्रिका थी ब्रेटन ने यहाँ पे संपादित किया था ठीक है ब्रेटन में फिफ्थ अंक था उसमें संपादित हुआ था इस नाम से ठीक है पत्रिका में इस नाम से संपादित हुआ था द रिवॉल्यूशन शियरलिस्ट इज जस्ट अ मैनिफेस्टो काइंड जो हम बात करते हैं जैसे ये दिख रहा है कि 1925 में मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लिया गया था किसका वो श्योरलिज्म का ठीक है और इसमें जो है ये सब आर्टिस्ट एसोसिएट थे एक मिनट ठीक है तो इसमें देख लीजिए एंड्रे ब्रेटन जो हैं उनके द्वारा मैनिफेस्टो लिखा गया था घोषणा पत्र लिखा गया था श्योरलिज्म का इसका मैं बैकग्राउंड आपको दादाइज्म में ही बता चुकी हूँ क्या बताया था कि भाई क्योंकि दादाइज़्म से चीज़ें सही नहीं हो रही थी, ट्रिज़न्ज़ारा से लड़ाई वगैरह ये हो गया था, तो उनने अपनी चीज़ें अलग बढ़ा दी थी। इसलिए एंड्रे ब्रेटन को हम लोग बोलते हैं कि घोषणा पत्र लिखा गया किसका श्योरलिज़्म का, ठीक है? जॉन मीरो
जॉर्जियो शेरिको, मान रे, पिकासो, जीन आप, पॉल क्लीव, मार्क सन्स, ये सब जो हैं एग्जीबिशन में शामिल थे। सेल्वाडोर डाली, एंड्रे मासन, टेंगुए, रानी मैग्रेट, बेल बाक्स, मार्शल डिशैम्प, फ्रांसिस बिकाबिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको नोट कर लेना। हम जो पढ़ेंगे वो अब हम मेन कुछ आर्टिस्ट पढ़ेंगे, ज्यादा आर्टिस्ट नहीं पढ़ेंगे। जो मेन आर्टिस्ट होते हैं हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं द फेमस आर्टिस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, साल्वाडोर डाली। ठीक है, हिंदी लिखना भूल गई थी। साल्वाडोर डाली, डाली बोलते हैं जिनको, ठीक है। 11 मई 1904 में बार्सिलोना स्पेन में जन्मे कलाकार हैं ये, ठीक। पिकासो के जगह की है। माड्रिड आर्ट स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, है ना। और उसके बाद वो पेरिस गए, अमेरिका गए, इटली गए। कौन? साल्वाडोर डाली। इनकी जो तकनीक है वो प्रकृतिवादी है, मतलब नेचुरलिस्टिक है, श्योरलिस्टिक है, और इनका विषय वस्तु भी काफी फैंटेसी भरा है। इनकी पेंटिंग्स को स्वप्न चित्र कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी पेंटिंग्स को ड्रीम पेंटिंग कहा जाता है? तो वो जो कि श्योरलिस्ट के मेन आर्टिस्ट हैं, साल्वाडोर डाली, इनको ड्रीम पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा चलो, उसके बाद उनकी ये वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, 1931। कहीं मेल्टिंग क्लॉक्स आए तो ये भी वही है। मेल्टिंग क्लॉक्स की काफी सीरीज इनने बनाई थी, ठीक। ऑयल ऑन कैनवास है, इसमें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ये एक फैंटेसी, देखो सीधी सी बात है, घड़ियां कभी पिघलते हुए देखी है? देखिए, नॉर्मल घड़ी कभी पिघल सकती है? नहीं। लेकिन घड़ी को पिघलते हुए क्यों बताया? क्योंकि यहाँ उनका स्वप्न जो है टाइम का पास होना, ये टाइम के पिघलने से है, और इसलिए उन्होंने क्या किया, घड़ियां को ही पिघलते हुए बता दिया। तो ये उनका, ये चीजें फैंटेसी है, दिस इज श्योरिज्म, ठीक है। जो चीज पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल कि इस तरह से पेड़ पे टंगी हुई घड़ियां पिघल रही हैं? तो वो उसलिए आप उसको समझें कि इन्होंने ये बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाओ चाहे 10 स्टार लगाओ, पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। दूसरा देखिए, स्कार्स स्क्रामेंट ऑफ लास्ट सपर, कभी कभी लास्ट सपर भी आ सकता है। लास्ट सपर वो जो मेन पेंटिंग आपकी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी, और लास्ट सपर इज जस्ट जब जो जीसस क्राइस्ट है वो अपना एक सपर, सपर मतलब भोज, अंतिम भोज हिंदी में, ठीक है। तो भोज कर रहे हैं तो वो उनके साथ करें। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें कि ये काफ़ी एक फैंटेसी वर्ल्ड, इट्स नॉट रियल, रियल जैसी चीज़ें नहीं दिख रही है। बहुत बैकग्राउंड ले लीजिए आप चाहे, या कुछ भी, तो वो जो सेम फिगर है वो किस वे में बैठे हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि इट इज़ कंप्लीट फैंटेसी और ड्रीम काइंड पेंटिंग। द बर्निंग जिराफ इम्पोर्टेंट है, ये किसने बनाई है? जलता हुआ जिराफ। अब देखो 1937 पे, ये भी क्या है पता है आपको? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, जो स्पेनिश सिविल वॉर होने वाला था उससे पहले की अवधारणा डाली की, ठीक है। तो डाली ने इसमें जो बनाया था वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ, देखिए। एक मिनट। हुँ, देखिए, ये पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है बर्निंग जिराफ, एक जलता हुआ जिराफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये साइड में, ठीक है? तो ये जलता हुआ जिराफ को तो एक मॉन्स्टर बताया, मॉन्स्टर इन द सेंस, ये जलता हुआ जिराफ, जो मॉन्स्टर इन द सेंस जो वॉर में जो डिस्ट्रक्शन है ना, वो तरह का दिखाया है, ठीक? कि जल रहा है वो, और उससे ये एक तरह से बोलेंगे कि इट इज़ जस्ट अ मैन और कॉमन मैन। महिलाओं को देखो, उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे 7 ड्रॉर्स बने हुए हैं, ड्रॉर्स, ये दिख रहा है? एक चेस्ट में भी इधर ड्रॉर है, और पीछे जो है इस तरह का खंजर टाइप वो लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कंप्लीट 14 खंजर जैसे लगे गए हैं, ठीक है? और ये तो वो चीज़ उन्होंने वो बताई है कि व्हाट विल बी द, मतलब क्या ये जो ये जलता जिराफ है, ये जलता जिराफ एक वॉर जैसा है, और वो कैसे एक कॉमन मैन को खत्म करेगा, उस चीज की उनने शो किया है, ठीक है। ठीक। चलिए अब आते हैं क्राइस्ट ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, ठीक है। क्रॉस में ऑयल ऑन कैनवास, ये पेंटिंग जो है उनकी कंप्लीट क्रूसिफिक्शन का आप बोलेंगे, जो सूली पे लटकाने उसका पेंटिंग है, ठीक। दूसरा देखिए, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी वॉर के ऊपर ही है कि कैसे इनने एक मॉन्स्टर को बनाया है, एक
देव को बनाया और वो खुद ही को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खुद ही को खत्म कर रहा है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम वॉर करेंगे तो हम खुद ही को खत्म कर लेंगे। हमको कुछ ऐसा कुछ खुद प्राप्ति नहीं होती है, तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये उन्होंने बताया है। ठीक, ये स्टेनाक्वी। दूसरे है हम जो शैलिस्ट आर्टिस्ट देखेंगे, डाली की तरह बड़े परंपरागत विधि से छाया प्रकाश युक्त तकनीक में काल्पनिक आकृति बनाई है। काल्पनिक मतलब वही आकृति बनाई है। सेल्फ ट्रेन्ड आर्टिस्ट रहे हैं। टेनिगुए ने कुकुरमतो आदि के समान चित्र मतलब पिक्चर पेंट की है, एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स बनाए हैं, है ना? मशरूम जैसे मतलब मशरूम जैसे एब्स्ट्रैक्ट फिगर बनाए हैं, इन अ रियलिस्टिक मैनर, शेड और लाइट दिखाया है, ठीक है? तो ये उनका पेंटिंग है, आप देख सकते हो। फिर आते हैं मार्क्स अर्न्स्ट। मार्क्स अर्न्स्ट को मैंने आपको डाडाइज़्म में भी पढ़ा दिया है, आप एक बार फिर देख लें कि ये फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने कोलाज बनाया है, ये पूरा एज़ इट इज़ बनाया है। दादाइज़्म, श्योरिज़्म इसमें इन्वॉल्व रहे। फ्रॉटेज, इनको सिर्फ़ इस चीज़ में याद रखना है, फ्रॉटेज एंड मोंटेज टेक्नीक इन्होंने दी है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है, अभी भी बता देती हूँ। मोंटेज टेक्नीक मतलब फ़िल्म एडिटिंग की टेक्नीक है, जो छोटे-छोटे पिक्चर्स हैं, उनको आप एक साथ स्टेबल पोस्चर को एक साथ अगर लगाते हैं तो उसमें एक मूवमेंट आ जाता है, वो दिखाते हैं। और फ्रॉटेज टेक्नीक जो है, फ्रॉटेज टेक्नीक इज़ जस्ट कि आप पेपर्स को फाड़-फाड़ के और उसमें क्रिएशन दें, ठीक है? वो उसमें वो होता है, ठीक है? तो ये इनका काम भी मैंने आपको दिखा दिया था। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट जो हैं जॉन मीरो, ठीक है? जॉन मीरो। तो 1887 1948 का टाइम है। इनकी आरंभिक शिक्षा भी बार्सिलोना कहाँ से हुई है? स्पेन से हुई है। ये फाओइस्ट आर्टिस्ट भी रहे हैं, गनवादी कला भी यहाँ से भी इंस्पायर्ड रहे थे। डाली के साथ स्पेन में श्योलिज्म के अग्रणी कलाकार मतलब प्यूनरिंग आर्टिस्ट है श्योलिज्म का स्पेन में। कलाविदा ने इनकी शैली को डार्क रूम डूडल्स कहा है, ठीक है? डार्क रूम डूडल्स कहा है इनकी शैली को, क्योंकि ये डूडल्सिंग्स बनाते थे उस वे में, इसलिए। और इनके पेंटिंग्स में इम्पोर्टेंट है, इनकी पेंटिंग्स में आपको चित्राक्षर मिलेंगे। चित्राक्षर मतलब हायरोग्लिफिक्स जैसी चीज़ है या स्क्रिप्ट्स उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करी है। किसने? जॉन मीरो ने, ठीक है? ये उनका जो है इम्पोर्टेंट पेंटिंग है टाइल्ड फील्ड्स, ठीक है? इसमें कुछ-कुछ कहीं पे अगर होगा तो आपको चित्राक्षर मिलेंगे। और भी पेंटिंग्स है उसमें भी चित्राक्षर मिलते हैं, ठीक? वेरी इंपॉर्टेंट एक म्यूरल बना है, वॉल ऑफ द सन, वॉल ऑफ द मून, नेट में भी बहुत बार आया है। इस तरह के टाइल्ड टाइल्ड से म्यूरल्स बनाए हैं उनने, जिसका नाम है वॉल ऑफ द सन, वॉल ऑफ द मून। अगर वॉल ऑफ द सन अलग आता है तो भी इनका है, वॉल ऑफ द मून अलग आता है तो भी इनका है, दोनों साथ में आता है तो भी इनका है, ठीक है? ध्यान रखना। ब्लू स्टार ऑयल ऑयल पे पेंटिंग है, ये भी इनका है जॉन मीरो को। द रेड सन ग्नॉस एट द स्पाइडर, इसमें रेड सन है जो स्पाइडर के साथ वो ये जो है इनने बनाया है, ठीक? एक और लास्ट आर्टिस्ट है शायद ये एंड्रे मेसन। एंड्रे मेसन जो है ब्रुसेल पेरिस आर्ट स्कूल में बनाए हैं। इन्होंने सिंबोलिज्म, क्यूबिज्म और श्योरिज्म में काम किया है, ठीक? ये देखिए पेडेस्टल टेबल ऑन स्टूडियो, देखिए इतना इंपॉर्टेंट वर्क होते नहीं है इनके, तो इसलिए मैं ज़्यादा लाई नहीं हूँ, हमको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी रहती है काफ़ी, तो और वैसे भी ज़्यादा है ये। तो ये जो है आप लोगों को अभी इसमें क्या है, अपना ने जो मुझे थोड़ा-सा डिटेल्स बता दिए मेन आर्टिस्ट के, हमको अब क्या करना है, जो मैंने आपको मैनिफेस्टो के साथ जो आर्टिस्ट बताई उसको सबको लिख ज़रूर लेना। उसका मैं एक कारण बताती हूँ अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आर्टिस्ट जो हैं ये सब लिख लेना बिकॉज़ इसमें क्या होता है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें नहीं लिया है तो, एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से डैडाइज़्म मतलब श्योरिज़्म आर्टिस्ट नहीं है, है ना? तो ये सारे आप इसलिए नाम रखिए, एग्ज़ाम में आए हैं, तो ये सब लिखिए और मेन आर्टिस्ट आपको पता है। जैसे पिकासो, पिकासो को हम पढ़ा चुके हैं, तो वापस क्यों पढ़ाएँगे? क्योंकि वो आपको पॉल क्ली पढ़ा दिया शायद एक्सप्रेशनिज़्म में। तो ये सब क्या है, इन लोगों ने इसमें काम भी किया है, लेकिन हम बार-बार उसको नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? तो यही चीज़ें इसमें देखनी है, ठीक? तो इतना था। अभी इसके बाद में भी शायद एक आध कंस्ट्रक्टिविज़्म वगैरह बचा है, वो अपन लोग देख लेंगे और फिर उसके बाद कुछ पॉप आर्ट करके वेस्टर्न आर्ट आपका जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है? जल्दी कंप्लीट होगा। नेट का जिनने फॉर्म नहीं डाला है, डाल देना भैया, फिर बोलोगे डेट निकल गई और आखिरी डेट में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हो कि ऐसे क्या, तो प्लीज़ थोड़ा-सा टाइम लेके भरना, आज भी है भरना, कल भी है, तो ज़रूर भर लेना। कोई दिक्कत आए तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? और आपको अब क्या चाहिए फ्रॉम माय साइड ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।